अगर कोई इस आयत को ये समझता है कि इस आयत के वसीले से मसीह खुदावंद ने पुराने अंबिया को या पुराने उन तमाम लोगों को जो खुदावंद का कलाम लेके लोगों के पास आए थे उनके खिलाफ कोई बात की है, तो वो इस आयत की अपनी मन मर्जी के मुताबिक तशरीह कर रहा है, जो काबिल कबूल नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदावंद का कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते, और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हाल ही में एक शख्स ने मेरे सामने एक आयत पेश की और उसने कहा कि आप ज़रूर इसके बारे में बताएं, क्योंकि इस आयत के बारे में किसी शख्स ने कहा कि इस आयत में मसीह खुदावंद के जो अल्फाज हैं वो बड़े सख्त हैं और बड़े तल्ख हैं, जो काबिल कबूल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इस आयत के बारे में आपसे ज़रूर बात करूं। खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो इसके बीच में कहा गया है कि जितने मुझसे पहले आए, तो इसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर इशारा किया गया उन तमाम बड़े बड़े नबियों के बारे में जो मसीह यीशु से पहले आए। तो मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसे नबियों के बारे में बात हो सकती है। मसीह खुदावंद से पहले इस दुनिया में आने वाले सिर्फ नबी ही नहीं थे, मसीह खुदावंद से पहले इस दुनिया में आने वाले हज़ारों, लाखों, करोड़ों इंसान थे जिनके बारे में मसीह खुदावंद के ये अल्फाज का इतलाक उन पर किया जा सकता है, क्योंकि मसीह यीशु से पहले हज़ारों लोग आए। लेकिन इसको स्पेसिफाई करना कि मसीह खुदावंद ने ये कहा ही उन लोगों के लिए, ये एक दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको ग्रीक में देखने की कोशिश की तो यूनानी ज़ुबान में जब आप इस आयत को देखते हैं तो यूनानी ज़ुबान में ये आयत जो है, इसके बीच में जो लफ्ज़ हैं पहले, जितने मुझसे पहले आए, तो पहले जो लफ्ज़ है उसके ऊपर उतना ज़ोर नहीं है जितना ज़ोर हमारी उर्दू ज़ुबान में बन जाता है। कि जब हम कहते हैं पहले तो उससे एक हद फासिल खींच देते हैं कि ये माजी की बात हो रही है, लेकिन ये माजी की बात नहीं है। अगर आप इसको यूनानी में देखेंगे तो ये माजी करीब की बात है, और माजी करीब जो है उसका मतलब ये है कि आपने अभी अभी कुछ कहा, गो कि जो बात आपकी ज़ुबान से निकल जाएगी वो माजी का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन जो बात आप अभी कहेंगे वो माजी बैद या दूर की बात नहीं होगी, वो तो हाल के करीब की बात होगी। तो मसीह खुदावंद ने जब ये अल्फाज कहे कि जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, तो यहाँ कभी भी उनका इशारा माजी बैद या पुराने किसी नबी के बारे में या पुराने किसी शख्सियत के बारे में इशारा नहीं है, बल्कि मसीह खुदावंद जो अक्सर यहूदी रबियों की रियाकारी पर उंगली उठाया करते थे, जो उन्हें सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें कहा करते थे, जो उनके बनावटीपन पे, जो हमेशा लिबास पे, अंदाज पे और ख़ूबसूरती के ऊपर और बना बना कर बातें करने के ऊपर ज़ोर देते थे कि अगर रोज़ा रखा है तो हमें सबको दिखाना चाहिए कि हमने रोज़ा रखा है, अगर हमने दुआ की है तो सबको पता चलना चाहिए कि हमने दुआ की है। और किसी हद तक ये चलन हमारे यहाँ भी है कि अगर कोई हदिया देता है तो जब तक चर्च में ऐलान नहीं करवा लेता उसे सुकून नहीं आता। और जो यहूदी रब्बी थे या फ़कीह और फरीसी थे वो भी हमारी तरह थे, वो बहुत ज़्यादा बनावटी हो गए थे, बहुत ज़्यादा वो बनावट पर, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने पर, बहुत ज़्यादा जो पब्लिक डिस्प्ले है उसके ऊपर जोर दिया करते थे कि लिबास ऐसा, अंदाज ऐसा, बात ऐसे करनी चाहिए, ऐसी बनावट, ऐसी सजावट, इतना सब कुछ होना चाहिए, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर देते थे। तो मसीह खुदावंद जब यहाँ बात कर रहे हैं वो दरअसल उनकी बात कर रहे हैं जिनको वो हमेशा रियाकार कहते रहे, और वो थे फ़कीह और फरीसी और दीगर बहुत से वो लोग जो मसीह खुदावंद के दौर में अपने आप को उस्ताद तो कहते थे, लेकिन उनकी हरकतें उस्तादों वाली थी नहीं।
उन्होंने पकड़ के मजहबी निज़ाम को सिरे से ही बदल के रख दिया था। अगर आप पुराने अहदनामे को पढ़ें तो सरदार काहिन कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि जो सरदार काहिन है जब वो इस दुनिया से जाता है तो तब वो रिटायर होता है, यानी कि वो ता दमे ज़ीस्त, जब तक वो मरता नहीं वो सरदार काहिन रहता है। लेकिन अगर आप नए अहदनामे को देखें तो इसमें आपको सरदार काहिनों की जमातें मिलेंगी। ये कहाँ से आ गए? सरदार काहिन तो एक होता था यहूदियों में, पर ये इतने सारे सरदार काहिन कहाँ से आ गए? क्योंकि 400 साल जो खामोशी का दौर है उसके बीच में सरदार काहिन का जो ओहदा था इसको सियासी किस्म का ओहदा बना दिया गया था। इस ओहदे को बादशाह जो था वो खुद देता था और इसके एवज रिश्वतें दी जाती थी। इसके लिए लोग नजराने पेश करते थे बादशाह के हजूर, और नजराने पेश करके और बादशाह को रिश्वत देकर वो सरदार काहिन बना करते थे। और जब बादशाह ने देखा कि इसके वसीले से तो पैसा आ रहा है, तो उन्होंने इस ओहदे को हदूद में कैद कर दिया कि आप इतने साल के लिए सरदार काहिन होंगे और उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, फिर दूसरा शख्स इतने साल के लिए सरदार काहिन होगा और फिर वो रिटायर हो जाएगा। इस तरह की जो स्याकारियाँ थी उनकी वजह से जो मसीह खुदावन थे वो हमेशा जो यहूदी रब्बी थे, जो फ़क़ी फरीसी थे, जो ज़ाहरी सोचों पे और ज़ाहरी अंदाज पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया करते थे, उनके बारे में मसीह खुदावन हमेशा सख्त थे और उनको वाज़े तौर पर कहते थे कि यहाँ 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 आप गलत हैं। तो मसीह खुदावन यहाँ जो बात कर रहे हैं ये माजी बईद की बात नहीं है, ये पुराने नबियों की बात नहीं है, ये पुराने लोगों की बात नहीं है जो मसीह यीशु से हज़ारों साल पहले तक आए। क्योंकि जब आप नए अहदनामे के सफ़ात को देखते हैं तो किसी रसूल ने, मसीह खुदावन के किसी शागिर्द ने, किसी हवारी ने और ख़ुद मसीह खुदावन ने भी किसी नबी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो किसी तरीके से उसके किरदार या इखलाक या किसी तरह से भी उसकी जो मयारी ज़िंदगी थी उसके ऊपर किसी तरह का सवाल उठा सके। इसलिए अगर कोई इस आयत को ये समझता है कि इस आयत के वसीले से मसीह खुदावन ने पुराने अंबिया को या पुराने उन तमाम लोगों को जो खुदावन का कलाम लेके लोगों के पास आए थे उनके ख़िलाफ़ कोई बात की है, तो वो इस आयत की अपनी मन मर्जी के मुताबिक तशरीह कर रहा है जो काबिल कबूल नहीं है। शुक्रिया।